बिहार की तर्ज पर तेलंगाना में भी हो रही है ओबीसी जनगणना की मांग। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। पूरे देश में ओबीसी जनगणना यह मामला जो है, यह मुद्दा जो है, बिहार सरकार ने जब से ओबीसी जनगणना का ऐलान किया है तब से यह मुद्दा पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहा है जिसके वजह से ओबीसी जनगणना को लेकर के हर जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं या फिर मनुवाद व्यवस्था में जो विश्वास रखते हैं वो हमेशा से ही ओबीसीओ के रिजर्वेशन के ऊपर या फिर ओबीसीओ के जनगणना के ऊपर वो उसमें विरोधाभास दिखाते हैं या फिर उसके ऊपर वो बात करते हैं। लेकिन इससे ओबीसी जनगणना को राहत देने वाली दूसरी खबर यह है कि तेलंगाना में भी ओबीसी की जनगणना को लेकर के बहुत बड़ी मांग हो रही है। बहुजन समाज पार्टी खास करके प्रदेश अध्यक्ष जो है आरएस प्रवीण कुमार सर इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और ओबीसी की जातिगत जनगणना बिहार में जिस तरीके से हो रही है वो तेलंगाना सरकार भी करे, यह जो मांग है बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने किया है। आपको बता दिया जाए कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओबीसीओ के संख्या के अनुपात पर उनको रिजर्वेशन मिल रहा है और जिस तरीके से हिस्सेदारी उनकी शासन प्रशासन में है और उस तरीके से प्रशासन में जिस तरीके से ओबीसी समाज की भागीदारी मिल रही है उसी तरीके से तेलंगाना में भी ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और उनको शासन प्रशासन में भागीदारी मिलने के लिए उनको यह जनगणना बहुत जरूरी है। ऐसी जो बात है यह प्रवीण कुमार ने की है। साथ में उन्होंने बताया है कि अगर ओबीसी जनगणना से जो आंकड़े है वो सामने आते हैं तो इन आंकड़ों से जो है पर्याप्त लोगों को किस तरीके से रोजगार की व्यवस्था सरकार कर सकती है और जिस तरीके से साधन संसाधन जो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे फिर वो नौकरी में हो चाहे फिर वो शिक्षा में हो, हर क्षेत्र में ओबीसीओ की भागीदारी इस देश में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और इसी बात के लिए ओबीसी की जनगणना को लेकर के तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार ने खास करके बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना प्रदेश ने इस बात को उठाया है और इस बात को लेकर के वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समुदाय का जितना जनाधार है उसकी उतनी भागीदारी शासन प्रशासन में होनी चाहिए, जिसके वजह से इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो कांशीराम साहब का दिया हुआ ये जो नारा है, इसी नारे के तहत जो है ओबीसी की अनुपात पे, उनकी जातिगत जो संख्या है उसके अनुपात पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी बात की डिमांड और मांग जो है आरएस प्रवीण कुमार और वो तमाम तेलंगाना की बहुजन समाज पार्टी प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश कमेटी ने तेलंगाना सरकार से किया है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय में तेलंगाना सरकार अगर हमारी यह मांगे पूरी तरीके से इसके ऊपर कोई विचार नहीं करती है, सोचती नहीं है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जो है बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में खड़ा कर सकती है, जिसके वजह से इस देश में एक नया जो आयाम है बहुजन समाज पार्टी का जो संघर्ष है वो हमेशा से सड़क से लेकर के संसद तक के वो करती आ रही है। और इसी तरीके का जो संघर्ष है वो प्रवीण कुमार सर जो है बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए भी हम तैयार है। तो तेलंगाना में जिस तरीके से ओबीसी की संख्या को लेकर के मांग हो रही है और साथ ही पूरे देश में ओबीसी की आबादी के ऊपर जो बातें हो रही है और जनगणना की जो मांग है वो पूरी तरीके से इस देश में तेज हो गई है। और बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो ओबीसीओ के हितों का जो फैसला है, इस हित के विरोध में तमाम जो चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे फिर वो अन्य समुदाय के और पार्टियों के लोग हो जो नहीं चाहते कि इस देश में ओबीसी की जनगणना हो और ओबीसीओ को आरक्षण मिले, उनको शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिले, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले और हर जगह जहां पर ओबीसी की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है उनको उस संख्या के अनुपात पर अगर हक अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये इस देश में ओबीसी के साथ में हो रहा अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ में जिस तरीके से बिहार सरकार ने आवाज उठाई है, जातिगत जनगणना कराने का मांग उन्होंने किया है और उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी बिहार सरकार के साथ में खड़ी है। मतलब कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, इस फैसले के साथ में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। और इसका जो बहुत बड़ा उदाहरण है आपको तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आज इस बात को लेकर के जिस तरीके से प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि संख्या के आधार पर जो है जातियों की गिनती हो जाएगी और फिर जातिवाद चरम सीमा पर आ जाएगा, तो ये जो बातें जो मनुवादी मीडिया कर रही है ये
बातें, तमाम ओबीसीओ को बरगलाने के लिए, फुसलाने के लिए, उनको दिशाभूल करने की जो बात है तमाम मनुवादी मीडिया के द्वारा की जा रही है। तमाम ओबीसी समुदाय ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए सोचना चाहिए कि आपके जो हक और अधिकार है वो संविधान के माध्यम से मिले हुए हैं। जब तक कि आपकी 340 कलम के तहत आपको जिस तरीके से नौकरियों में, शिक्षाओं में आरक्षण की जो बात कही गई है संविधान के माध्यम से, और संख्या के अनुपात पर आपको 27% आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन वो क्रीमी के तहत, लेकिन 52% संख्या होने के बावजूद आपको आधी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, तो आपकी हिस्सेदारी खा कौन रहा है? और यही सवाल जो है तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आरएस प्रवीण कुमार सर जी ने सरकार के सामने खड़ा किया है। तो तमाम तरीके का जो प्रोपोगेंडा है वो मीडिया तो बना ही रही है, लेकिन बहुजनों की बात इस देश में बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी, हमेशा से कर रही है। सड़क से लेकर के संसद तक के आंदोलन करने का जो ऐतिहासिक जो काम है वो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं करती है। और इस बात को लेकर के पूरे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन को लेकर के, ओबीसी की जनगणना को लेकर के बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं, और इस फैसले को बहुजनों की ही सरकार ओबीसी के हितों में ला सकती है, या फिर ओबीसी को उनके हक और अधिकार दिला सकती है। साथ ही इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।